everybody. Hello and welcome back to Channel Info Island. And guys, I know it's been a long time that we have come up with any new video. बहुत से बच्चे मुझे बहुत सारे messages कर रहे थे, but I am so sorry that we were not in a position to come up with some videos for you guys. But now that we are back and we are back again with a bang, so we'll be coming up with all those informative videos जिसका आपको इंतजार था हमेशा से. ठीक है, तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में. तो गाइज ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है हमारे आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है. आई एम श्योर सभी बच्चे जानते हैं सीबीटी 2 का पेपर जल्दी ही होने वाला है. सो गाइज ये जो सीबीटी 2 का आपका पेपर होने वाला है, अगर आपका भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 10 जुलाई 2026 को है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस जो कि आपको उस दिन के पेपर में देखने को मिलेंगे. ठीक है, इस आज की वीडियो को आपको कभी भी कहीं भी स्किप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर 10 जुलाई को आपका भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम है. सो गाइज बात करें एग्जाम की, तो गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो कि सारे ही बच्चे कर देते हैं, वो क्या करते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले ना कुछ नया टॉपिक शुरू कर देते हैं. तो गाइज एग्जाम से एक दिन पहले किसी भी नए टॉपिक को शुरू करना ना बहुत एक ऐसा मतलब स्ट्रैटेजी बन जाता है जो कि आपको कहीं मदद नहीं करता, इवन आपको कंफ्यूज कर देता है. ठीक है, सो एग्जाम से एक दिन पहले नया टॉपिक शुरू करना बिल्कुल भी सही स्ट्रैटेजी नहीं होती है मेरे हिसाब से. इस समय में आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज की जरूरत होती है कि आप उन सभी टॉपिक्स और उन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करें जो कि बार बार रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं. ठीक है, वो सभी क्वेश्चंस जो पेपर में प्रीवियसली पूछे जाते हैं और जिनसे एग्जाम में मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं, क्योंकि वही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पेपर में मदद करेंगे. ठीक है, आज की इस वीडियो में गाइज हम डिस्कस करेंगे वो सभी एक्सपेक्टेड मेमोरी बेस्ड और प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि प्रीवियसली आरआरबी के द्वारा पूछे गए हैं आरआरबी के एग्जाम्स में. ठीक है, तो सीबीटी 1 हो गया, सीबीटी 2 हो गया और जो रेलवे के जो रीसेंट ट्रेंड्स हो गए उन सभी को ध्यान में रखकर हमने आज का ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है. ठीक है, ये गारंटीड आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं, ठीक है, जिनसे रिलेटेड चीज़ें आने की संभावना है, उनसे रिलेटेड चीज़ें आने की संभावना अच्छी रहती है. तो अगर आपको वो सारे टॉपिक्स चाहिए तो वी कैन शेयर दोस टॉपिक्स एज वेल. ठीक है, बाकी आज के इस वीडियो में जो हमने बनाया है इसको ज़रूर से एंड तक देखना क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ आपको उनसे रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगी. ठीक है, सो या दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग. दो तीन चीजें और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है, इन अ नटशेल बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो एंड लुकिंग फॉर द क्वेश्चंस. गाइस जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं जब आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें बहुत एक आपकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहती है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं. रेगुलर प्रैक्टिस से मेरा मतलब है कि आप रेगुलरली मॉक टेस्ट पेपर्स लगा रहे हो या नहीं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनको हैंडल कर रहे हो, उनको सॉल्व कर रहे हो या नहीं. क्योंकि गाइज जब आप ये सारी चीजें करते हो ना, इनसे आपको क्या मिलता है, इनसे आपको उन टॉपिक्स की नॉलेज मिलती है जिस तरह की जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में. ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, दे आर डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट के लिए क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हों या फिर ग्रेजुएट के लिए ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट होती है उनके लिए क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हों. वो क्वेश्चंस आपको दोनों ही लेवल में मदद करेंगे. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ने से क्या होता है गाइस, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि किस तरह का आपका एग्जाम पैटर्न रह सकता है, किस किस तरह के टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि पेपर में पूछे जाएंगे जो कि आपको पढ़ने हैं. इन सब से आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस का पता पड़ जाता है जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं. ठीक है, सो प्रैक्टिस करो, इस तरह के क्वेश्चंस को रेगुलर बेसिस पे करो, अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस को बढ़ाते चलो जिससे कि आप एक ऐसे सिचुएशन में आ जाओ कि हाँ आप इम्प्रूव करो ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग. अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कौन से हैं वो क्वेश्चन जो कि आपको आपके आने वाले पेपर में जरूर से देखने को मिलेंगे. तो गाइस पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी हम जानते हैं है, जिस तरह जितने भी आर्टिकल हैं, अमेंडमेंट हैं, सूचियां हैं, वो सब आपको अच्छे से पढ़ लेनी है.
So क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको, that which article of the Indian Constitution provides for the joint sitting of both houses of parliament, जिसका करेक्ट आंसर होगा आपका आर्टिकल 108. Next है, in the case of state of Tamil Nadu versus governor of Tamil Nadu, the Supreme Court rules that the governor cannot exercise which of the following. तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस गिवन थे, जिनमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पॉकेट वेटो. तो पॉकेट वेटो इसका करेक्ट आंसर होगा. Moving forward, in which state of matter do particles move most randomly and at the highest speed. तो guys अगर हम बात करें solid की, liquid की या gaseous form की, तो इनमें जो gaseous form होता है ना, इसमें जो particles होते हैं ना, they do move most randomly and they do move at the highest speed. तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैस. ओके, सो गैस आपका करेक्ट आंसर है. Okay, next up, which of the following is the nodal implementing agency for the प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, जिसको हम शॉर्ट में PMFBY बोलते हैं. ठीक है, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना. ठीक है, ये जो आपकी योजना है ये इनकॉर्पोरेट की गई थी दिसंबर 1999 को. आपसे पूछा गया था कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है. सो गाइस AICIL, AIC आपका करेक्ट आंसर होगा. दैट इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. ओके, who led the Faraizi movement which started in Bengal in the year 1818. दो important चीज जो कि आपको याद रखनी है Faraizi movement से, वो आपको क्वेश्चन में ही दी गई है. एक तो ये बंगाल में स्टार्ट हुआ था और दूसरा ये 1818 में स्टार्ट हुआ था. अब तीसरी चीज जो कि ध्यान रखनी है वो ये कि इसका अध्यक्षता जिसने निभाई थी वो कौन था. तो गाइज हाजी सरायतुल्ला जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता निभाई थी. Next question है, who among the following is famous tabla player who has collaborated with many foreign artists and released several international albums. बहुत सारे international albums के साथ साथ उन्होंने foreign artists के साथ काम करा है. बहुत सारे foreign artists के साथ. ऐसे तबला player कौन है? तो guys उनका correct answer होगा आपका उस्ताद जाकिर हुसैन. Okay, next question. Which type of software is commonly used to create student scorecards या report cards जो होते हैं. तो guys एक educational software नाम का software होता है जिसको use किया जाता है in order to create student scorecards या फिर आप कह सकते हैं students report cards. Okay, next is which key characteristic of a computer enables it to perform complex calculations in a very short time. तो guys that is the only speed of a computer जो कि enable करती है बहुत सारी ऐसी complex calculations short time में perform करने के लिए. Okay, which subject come under the union list of the Indian Constitution? तो guys union list के अंदर जो दो subjects आते हैं, दो महत्वपूर्ण subjects जो आते हैं, वो है आपका डिफेंस एंड सिटीजनशिप. ये दोनों वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि यूनियन लिस्ट जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है उसके अंतर्गत आते हैं. ओके, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, और सेशंस कोर्ट जो होते हैं, सो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट. Okay, for what purpose has the Blue Skies Initiative been launched? Blue Skies Initiative किस चीज के लिए लॉन्च करा गया है? So guys basically Blue Sky Initiative जो है वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लागू किया गया है. So control air pollution. Next is, in which state of India is the Baisagu festival primarily celebrated? So guys Assamese जो होते हैं, जो आसाम में रहते हैं, वो बैसागु नाम का जो त्योहार होता है उसको बहुत ही ज्यादा हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं. So which state of India celebrates Baisagu festival? So it's Assam. Okay, which state is the largest producer of natural rubber in India for the year 2023-24? So for this year, Kerala जो है वो आपकी largest producer रही है, natural rubber को produce करने की.
Okay, next is under which article of the Indian Constitution does the Supreme Court have the power of judicial review? So, if we talk about the power of Supreme Court to have the power of judicial review, so it's going to be Article 32. Article 32 के अंतर्गत ये बताया जाता है that the Supreme Court have the power of judicial review. Okay, next is which are the two neighboring island nations located to the south of India? So, guys, it's Sri Lanka and Maldives. Okay, which shortcut key is used to search or find a PDF file or words within it in a browser or computer folder? So, guys, it's Control plus F, which is the key that is used in order to find a PDF file या फिर in order to search a PDF file या फिर आपको search करना है उस browser में computer folder में तो you use Control plus F for that. Okay, which Indian city will host the second World Health Organization Global Traditional Medicine Summit 2025? So it's none other than New Delhi. Okay, what is the minimum age limit to become a member of the state legislative assembly? So guys, it's 25 years. This is the minimum age limit. Okay, so 25 years and above. Next question, what will be the pressure underwater at a depth of 20 meter given the density is 1 kilogram per liter and G is equals to 9.8 meter per second square. तो यहाँ पर आपको इसको solve करना था and you'll get the correct answer as 196,000 Pascal. ठीक है, जिसको solve आप इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे the solution is given. Okay. Okay, next is the concept of atomic mass was introduced by whom? So the concept of atomic mass was introduced by John Dalton. बहुत से बच्चे जे जे थॉमसन कर देंगे क्योंकि कभी कभी जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत से बच्चे जे जे थॉमसन लगा देते हैं. I don't understand why. We are not talking about electrons and protons here. We're talking about the atomic mass. ठीक है. So atomic mass का concept जो है वो जॉन डॉल्टन के द्वारा लाया गया था. Okay, which part of the Himalaya shows the greatest altitude variance? So, guys, it is Eastern Himalayas. Okay, next is the equator line does not pass through which of the following continents? So, guys, equator line जो होती है वो यूरोप से होती हुई नहीं गुजरती. Okay, who wrote the introduction to Sarojini Naidu's book, The Golden Threshold? So, Sarojini Naidu की जो ये किताब है जिसका नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है इसका जो इंट्रोडक्शन है वी टॉक अबाउट कि ये जो इस किताब का जो इंट्रोडक्शन है वो किसके द्वारा लिखा गया तो इट वाज आर्थर साइमंस. Okay, in the revolt of 1857, who supported Nana Sahib the most from Kanpur? ठीक है, as his commander. So नाना साहेब जो कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसको लीड कर रहे थे उस समय में कानपुर से उनको बहुत ही एक अच्छा सपोर्टर मिला था जिसने उनका एज अ कमांडर हेल्प किया था. वो कौन थे? तो वो थे तांत्या टोपे. Okay, in the Priyag Prashist with which deities in Samudragupta compared? तो उसकी अगर हम बात करें तो कुबेर, वरुण, इंद्र और यमा ये वो डायटीज हैं जो कि समुद्रगुप्त से कंपेयर किए गए थे प्रयाग प्रशिष्ट में. Okay, who is the author of the Prayag Prashish of Samudragupta? तो guys, Hari Sen आपका यहाँ पर correct answer होगा because Hari Sen, who is the court poet and minister of Samudragupta, composed the Prayag Prashishti. Okay guys, so those were the important questions जो कि आपको ध्यान में रख लेने हैं, अच्छे से पढ़ लेने हैं, रिवीजन कर लेना है क्योंकि 10th of July में आपका जो पेपर होने वाला है CBT 2 का उसके लिए बहुत ही ज़्यादा छांट के लाई हूँ मैं वो सभी क्वेश्चंस जो कि आपको पहले भी पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछे जाने की पूरी पूरी अच्छी खासी संभावना है. सो प्लीज़ अच्छे से रट लेना ये सवाल तो कम से कम. ठीक है.
लास्ट मिनट कुछ ऐसी चीजें जो कि आप गड़बड़ कर देते हो, जिससे आपको बचना है, वो क्या है? आपको एग्जाम से पहले सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। किसी भी नए टॉपिक में मत घुसिए, किसी भी टॉपिक को, नए टॉपिक को स्टार्ट मत करिए, वरना कंफ्यूजन क्रिएट करोगे खुद के लिए और कुछ नहीं करोगे। फॉर्मुलेज को रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा, करंट अफेयर्स में ध्यान दो, करंट अफेयर्स रिवाइज करो। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है तो वो डालो, उससे आपको मदद मिलेगी। प्रीवियस ईयर के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर से देख लीजिए। टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को अच्छा कर लो, टाइम मैनेजमेंट अपने आप सीख जाओगे। और स्पीड और एक्यूरेसी को हमेशा मैं आपको आपको हर एक मेरे वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है, अपनी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स हुए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर हुए, उनको सॉल्व करना है, ठीक है? एंड दैट्स व्हेन यू विल लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम, ठीक है? बाकी एग्जाम हॉल में पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, यूल डू योर बेस्ट। ठीक है गाइस, तो गाइस मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और जो भी हमने रिवीजन करा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक और मैराथन वीडियो लेकर आएँ, तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर से लिखिएगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा दैट यू गाइस एक्चुअली वांट इट, ठीक है? और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने यारों, दोस्तों, परिवारजनों सबके साथ शेयर कर दें, जिनसे उनका भी थोड़ा भला हो जाए, हमारा भी थोड़ा भला हो जाए, हमें मिल जाए आपसे दिया गया थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मोटिवेशन टू कम अप विद सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है गाइस? सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 10th जुलाई 2026 का आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 का एग्जाम। बाकी स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे पॉजिटिव एंड गिव योर बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।